पापा की गाड़ी की आवाज़ सुनते एकदम से तवा चढ़ाते और सब्जी तो बनी होती है, पापा आके फ्रेश होते, जितनी देर में पापा टेबल पर पहुँचते मम्मा खाना लगा देते। एपिसोड 1 सीन 1, पापा के बैठने के तुरंत बाद बच्चा उठता है और जाके रसोई से एक गिलास पानी लेके आता है और पापा को दे देता है, क्योंकि उसे पता था पापा को पानी चाहिए होता है और पापा ने तो मम्मी ने आज पानी नहीं दिया। एपिसोड 1। ये कौन से कैटेगरी के बच्चे हैं? कैटेगरी ए। कैटेगरी ए क्या है? बिना कहे काम करना। ओके। सेकंड कैटेगरी 2, पापा आते हैं, खाना लगता है, मम्मी गिलास में पानी देना भूल जाते हैं, पापा खाने के बाद कुछ खांसी करते हैं, बच्चे को सुनाई देती, भागता है, गिलास पानी भरता है, पापा के आगे रख देता है। ये कैटेगरी हो गई बी। कैटेगरी बी क्या हो गई? इशारा समझ, इशारा समझ। कैटेगरी सी, पापा आए, खाना हुआ, ये सब, पापा ने खांसी की, उसके बाद बोला बेटा अमन जाइए एक गिलास पानी ले। अमन दौड़ के गया, पानी लेके आया और दे दिया। ये कैटेगरी थी, कहने पर करना। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? बिना कहे। सेकंड कैटेगरी क्या थी? इशारा समझना। थर्ड कैटेगरी क्या थी? अच्छा, फोर्थ कैटेगरी भी आ गई। उसी तरह से हुआ, पापा ने पानी खांसी की, पानी मांगा तो आपने जवाब दिया पापा मम्मी हूँ दूसरा फुल्का लेके आएगी ना? ले आएगी, उसी परवाह ना करो, कहने पर भी नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कैटेगरी ए में है, 1 में? सर एक फोटोग्राफ ले रहा है प्लीज। कैटेगरी 1 वालों के लिए जोरदार तालियां। ये सारे झूठ बोल रहे हैं वैसे, इनकी मम्मी को दिखाना। ओके। अच्छा, कैटेगरी 2 वाले कौन कौन है? इशारा समझते हैं। ओके, गुड गुड। कैटेगरी 3 वाले कौन से? कहने पर करते हैं। ओके, गुड गुड। एंड फोर्थ कैटेगरी कौन सा है? मुंह झुका के, सर झुका के, आंखें नीचे करके, मगर सर ऊंचा किया, इन सबके लिए जोरदार करते हैं। इसलिए नहीं कि ये गंदे हैं, कहने पर भी नहीं करते, इसलिए कि इन्हें पता है कि हम इस कैटेगरी में, जो कैटेगरी आपको पता होती है ना, आप उसको इम्प्रूव करके थर्ड में, इम्प्रूव करके सेकंड में, इम्प्रूव करके फर्स्ट में, और फर्स्ट में बने रहना। शाहरुख खान की फर्स्ट फिल्म आई थी 1991 में दीवाना। 1991 से आज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कितने साल हो गए सर? 34-35 साल। 35 साल में वो आज तक उस सुपर स्टारडम से नीचे नहीं गिरा। ये क्या है? अपने आप को बनाए रखना। ओके, एक और बात बताओ, मैं कितनी देर से घोस्ट, सम घोस्ट आर देयर, कहते क्यों, कैसे? कहते रात को वहाँ पर बहुत आवाज़ें आती हैं। ओके, रात को सर चले गए तो वाकई आवाज़ें आ रही थी, नज़दीक गए, जाकर देखा तो एक पेड़, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। बहुत नज़दीक जाकर देखा तो पता लगा एक पेड़ के ऊपर बॉल को टांग कर सचिन तेंदुलकर बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे। सचिन के लिए, सचिन बनने के लिए इस लेवल का प्रेशर वो चाहिए। अपने बॉल को किसको टांग लेना और ऐसे हिट करना, जब वो वापस पेड़ से लग के वापस आएगा, हर बार डायरेक्शन चेंज करेगा। ये कितनी बड़ी स्ट्रगल है, आप करोगे तो पता लगेगा। पैशन, करियर की पहली सीढ़ी क्या है? यू लव इट। अगर आपको प्यार नहीं ना उससे, तो कभी मत करो। अच्छा एक बात बताओ, मैरिजेस कितनी तरह की होती हैं? मैरिजेस एक होती है अरेंज मैरिज और दूसरी, सारा पता है ना? ओके, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में दो कॉमन चीजें क्या होती हैं? दोनों में दो कॉमन चीजें होती हैं, लव एंड मैरिज। लव मैरिज में पहले लव होता है, बाद में फिर मैरिज हो जाती है, तो कुछ रहता ही नहीं।
अरेंज मैरिज में क्या होता है, पहले अरेंज होता है, उसके बाद सारी जिंदगी लग जाता है। अच्छा, अब करियर भी एक मैरिज है, करियर एक मैरिज है। अगर करियर आपको अच्छा नहीं चूज करना आया तो व्हाट विल हैपन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू लूज इज कि आपका और उनका कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोर्ट वालों को, लॉयर्स को, सबको फायदा मिलेगा क्योंकि आपने डाइवोर्स लेना है। करियर भी ऐसा है, अगर करियर में आपने चूज कर लिया कि आई वांट टू बी अ टीचर एंड उसके बाद आपको बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, यू आर नॉट एज ईगर टू टीच स्टूडेंट्स, उनके क्वेश्चन सुनने से आपको इरिटेशन होती है, देन व्हाट विल यू डू? तो इससे अच्छा कि आई शुडंट कंटिन्यू। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड, जिसमें ग्रो करने का स्कोप। अच्छा एक बात बताओ, किसमें ग्रो करने का स्कोप है? कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें ग्रो करने का स्कोप है? प्लीज टेल मी, प्लीज। हाँ बोलो। टेक्नोलॉजी। ओके चलो, मैं आपके लिए तालियां बजवा देता हूँ, लेकिन एक्चुअली ना, ओके, स्कोप ना केवल 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 आप में, किसी लाइन में नहीं है। कोई कह रहा था डॉक्टर, कोई कह रहा था प्रोफेसर, कोई कुछ, किसी लाइन में कोई स्कोप नहीं है, आप में स्कोप। इफ यू आर गुड एट थिंग्स यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी सर्च फॉर। देखो, जिस दिन तक आप साइन कर रहे हैं, जिस दिन तक आप साइन कर रहे हैं और वो सिग्नेचर के नाम से जाने जा रहे हैं, उस दिन तक आप सफल नहीं है। जिस दिन तक आप साइन करते हैं और वो ऑटोग्राफ के रूप में कहे जा रहे हैं, यू आर सक्सेसफुली सक्सेस। तो अभी कल एक फर्स्ट जो स्पीकर थे, उन्होंने पूछा कि मेरे को कौन कौन जानता है, पूरा हॉल हैंड रेज किया और कुछ कम्युनिकेशंस थी जिनके कारण उनको हम ऑन स्टेज ऑनर नहीं कर पाए, लेकिन जब वो जा रहे थे तो आधा घंटा उनको कार तक पहुंचने में लग गया क्योंकि सारे बच्चों के साथ सेल्फी लेना पसंद कर रहे हैं। दैट इज सक्सेस। सक्सेस इज व्हाट आपको दूसरे अपने आप सर्च करें, है ना। अब अगर कोई अच्छा है किसी फील्ड में, अभी ऑप्शन होती है आईपीएल की, होती है, किसी न किसी एक प्लेयर के ऊपर सारा स्टेक लगा होता है, इसको तो मेरे को चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, तो आपके लिए सर्च होनी चाहिए। सेकेंड इज दैट। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप उसमें ग्रो कर रहे हैं तो उसमें स्कोप है, तो योर अर्नेबिलिटी, योर अर्निंग एज रेपुटेशन, अर्निंग एज योर व्हाट यू कॉल मनी, एसेट्स, योर मटीरियल्स, कलेक्टिबिलिटीज, वो अगर आप साथ साथ में कर पाते हैं, वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आप उल्टा सोचते हैं, व्हाट यू थिंक कि मैं पीछे से स्टार्ट करूँ कि पैसे पहले और देन प्यार, फिर उसके बाद थर्ड ये सब चीज़ें। तो स्टार्ट थिंकिंग दिस वे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका पैशन उसमें आपको एक सुकून दे। अगर कोई काम करने के बाद आपको सुकून मिलता है, मैं आपको एक प्लेयर के बारे में, एक एथलीट के बारे में बताना चाहता हूँ। आप में से कितनों ने माइकल फेलिप्स का नाम सुना है? माइकल फेलिप्स। अगर माइकल फेलिप्स एक कंट्री होता, वो बंदा अगर एक कंट्री होता, तो पूरी दुनिया में जितने ओलंपिक मेडल्स हुए हैं, ऊपर से अगर 10 कंट्रीज छोड़ दी जाए तो 11वीं कंट्री वो एक अकेला होगा। He has won 24 gold medals, 5 silver medal and 1 bronze। और उसका भी इंटरव्यू आया राज शिमानी के साथ, तो उससे पूछा कि आपके जो 5 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज है,
उसके बारे में बताओ, उसे आप कंसीडर नहीं करते। कहते नहीं, उसमें मैं उससे हारा था ना। दैट इज व्हाट पैशन इज ऑल। इफ यू लव द थिंग, पीपल विल लव यू अल्टीमेटली। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने दिन के लिए इस दुनिया में हैं? बहुत थोड़े टाइम के लिए। अगर इतने थोड़े टाइम के लिए, तो वेस्टेज करने का टाइम कहाँ है आपके पास? यू आर डूइंग थिंग्स ऑन उसे मोबाइल, यू आर मेकिंग योर टाइम गो इन में, खराब कर रहे हैं। अच्छा चाकू किसी के हाथ में हो ना, अगर वो डॉक्टर है तो एक जान बचे, और वही चाकू किसी डाकू के हाथ में है तो एक जान जाएगी। और एक मोबाइल मेरे हाथ में है तो समझ लो आज का दिन गया। और अगर यही मोबाइल मेरे किसी स्टूडेंट के हाथ में होगा तो 1 लाख रुपीज पर मंथ यूट्यूब से भी कमा रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? मैं उस जमाने में, जिस जमाने में 1982, 83, 84 में 9th 10th में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, मैं उस समय से कमा रहा हूँ। तो दैट मीन्स आपको जब ये इंटरनेट वगैरह चीज़ें नहीं थी तब भी हमारे को पता था कि हमारा फोकस क्या है। आज जब चीज़ें हैं तो बहुत सारे, कल आपने देखा नहीं वो था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस दी, 3 बच्चे आए थे और तीनों ने 25 की एज अटेंड नहीं की, एंड दे वर अर्निंग almost 36 lakh per year. 36 lakh is a handsome amount each. तो आप सब सोचें, स्टार्ट देखिए।